अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइज, आज है वीडियो नंबर 4 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ओके, सो चलिए आप लोग भी लिखिए NPO consumable items, example stationery is consumed in the office, medicines in the hospital, sports material by a sports club and so on. So अब इस चीज को समझिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब ना, इसका क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब ना। तो अभी एक चीज समझिए, एग्जांपल लेते हैं एक। ओके, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए 1 लाख। जस्ट एन एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है। हम लोगों ने परचेज कर लिए, हम लोगों ने परचेज किया मान लीजिए और 50,000 का। ओके, 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था और हम लोगों ने 50,000 का क्या होता है परचेज कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 1,50,000। इतना का स्टॉक हो गया हम लोग के पास। ओके, अब मान लीजिए परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद क्या है? सोल्ड भी होगा, सेल भी होगा। तो सोल्ड हो गया मान लीजिए 1 लाख का। तो 1 लाख का सेल हो गया, तो कितना का बचा? अभी 1.5 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो 50,000 बचेगा। तो हम लोग के पास कितना रहना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 50,000। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक तो एकदम पता ही चल रहा है कि 50,000 है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का था, हम लोगों ने परचेज किया और स्टॉक 50,000 का, टोटल हो गया 1.5 लाख। उसमें से हम लोग सेल कर दिए 1 लाख का। 1 लाख का सेल करने के बाद रह गया 50,000, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लीजिए आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 30,000। अब ये आपको बोल रखा है क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। अब आप क्या करेंगे? यहाँ तो 50,000 आ रहा है, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 बचा। ये डिफरेंस कितना बची है? 20,000 का डिफरेंस। ये सर नो, ये तो 20,000 का डिफरेंस आ गया ना। 50,000 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है और हम लोग का इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, मान लीजिए सपोज एन एग्जाम्पल। तो अब 20,000 का जो ये डिफरेंस आ गया, ओके, ये जो 20,000 का डिफरेंस आ गया, ये क्या है? तो गाइस, यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। यही है 20,000 कि हम लोगों ने कुछ गुड्स कंज्यूम कर लिए, कुछ स्टॉक कंज्यूम कर लिए, कुछ आइटम कंज्यूम कर लिए हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज मुझे समझाना था आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। बाकी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो वही चीज है NPO कंज्यूमेबल आइटम्स। NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीजें कंज्यूम भी करती है, जैसे कि मान लीजिए स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन ऑफिस, ऑफिस में स्टेशनरी का जरूरत होता है, हॉस्पिटल में मेडिसिन का, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब, ये सब। तो हम लोग को लगता है कि ये 20,000 कहाँ गया है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए 50,000, आ गया 30,000, तो ये कहाँ गया? 20,000 गया कहाँ? तो ये 20,000 हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, एनपीओ वालों ने कंज्यूम कर लिया। एनपीओ के मेंबर्स जो है ना, वो कंज्यूम कर लिए हैं ये वाला, ये सब ना 20,000। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना है।
ओके, तो आई होप आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और ये तो आप जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब ये वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में आपका कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों हो सकता है, ये सब माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। ओके, अब चलिए कुछ सम्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सम, ओके, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। उसके पहले अच्छा रुकिए, उसके पहले आपको फॉर्मेट तो जरूरी है, ये सब, तो फॉर्मेट आपको करवा देता हूं, चलिए, जो कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, ये सब। देखिए एक ये लिखिए, फिर एक यहाँ लिखिए, ओके। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ओके। आप देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, हम लोगों को क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने होंगे, ओके। फिर स्टॉक अकाउंट, ओके। तो चलिए इसका पहले लिख लीजिए फॉर्मेट, यहां तो आपका होगा पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके। तो अब लिखिए बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड में होता है, ओके। तो ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, फिर टू बैलेंस सीडी, ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है कि लाइबिलिटी का, क्रेडिटर्स का डेबिट में, ओके। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब लिखिए एडवांस भी देते हैं हम लोग, ये सर, तो एडवांस का टू एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर, ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस, ओके। फिर लिखिए इधर बाय एडवांस टू क्रेडिटर, ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, ओके। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, और याद भी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एसेट का आपका ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, डेबिट में होता है, तो लायबिलिटी का किधर होगा, क्रेडिट में होगा, तो वही चीज है। फिर आप लिखिए बाय स्टॉक अकाउंट, ओके। तो बाय स्टॉक अकाउंट, यहां पे लिखिए ब्रैकेट में आप क्रेडिट परचेज, ओके। तो ये आपका क्या है, क्रेडिट परचेज होगा, ओके। सो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, ओके। तो ये आपका निकलेगा, और इधर लिखिए जो हम लोग पेमेंट करेंगे टू बैंक और कैश, ये आपका है पेमेंट टू क्रेडिटर, ये आपका क्या है,
पेमेंट टू क्रेडिटर, ये आपका पेमेंट टू क्रेडिटर और ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये वाला। ओके, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहता है कि आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये आपका क्या है, बाय स्टॉक है, ये सर। तो जब ये बाय स्टॉक है तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है लायबिलिटी का, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। बाय स्टॉक ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा जो कि क्रेडिट परचेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। और पेमेंट टू क्रेडिटर, जो भी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट किए होंगे वो हम लोग को आपको डेबिट साइड में लिखना होगा, बाय कैश या बैंक। ओके, अब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, ये तो एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, टू बैलेंस बीडी, ये सर ये ओपनिंग बैलेंस। और फिर बाय बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सुनो। अब यहां पे आप लिखिए बाय सेल ऑफ स्टॉक। तो ये आप क्या लिखेंगे, सेल ऑफ स्टॉक, ये आपको लिखना है बुक वैल्यू में। ओके, बुक वैल्यू आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको बुक वैल्यू लिखना है इसमें। ओके, जो आपका अभी का वैल्यू कितना है, ये समझो, एट कॉस्ट नहीं लिखना है। फिर आपका जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। फिर आपका है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, टू स्टॉक। तो अभी स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, तो जब टू स्टॉक हम लोग यहाँ लिखे थे क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो अब यहाँ स्टॉक अकाउंट बन रहा है, तो ये वाला स्टॉक क्रेडिटर में, यहाँ पे कितना क्रेडिट में लिखे थे, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेबिट में टू क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, ये जो अमाउंट है, ओके, ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्रेडिट परचेज, जो आपको समझ में आ जाए, क्रेडिट परचेज। ओके, ये रहा क्रेडिट परचेज और ये रहा क्रेडिट परचेज, तो दोनों में आपको ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा। ओके, फिर ये आपको याद रखना है। फिर जो कैश परचेज होगा वो भी आपको लिखना होगा, यस और नो, टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश परचेज। ओके, तो कैश परचेज आप इधर लिखोगे, ये सब इधर। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, फिर आपका इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका रहेगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला। तो ये तो रहा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में आपका ये सर रहेगा आपका फॉर्मेट। फिर है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या ये जो स्टॉक अकाउंट यहाँ पे निकलेगा ना, मान लीजिए ये 2 लाख होगा, ओके, तो ये जो स्टॉक लिखे है बाय स्टॉक अकाउंट, वो इधर आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखे थे ना हम लोग, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट परचेज, ये भी क्रेडिट परचेज, ये भी क्रेडिट परचेज। यहाँ अगर 2 लाख है तो यही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2 लाख, और फिर जाके ये बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी निकले, ओके, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अकाउंट बनेगा, इसी में बताता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, मैं इसी में बताता हूँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, तो ये इधर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और इधर इनकम। ओके, तो ये आपका आ जाएगा आपका, तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो अमाउंट है, ये क्वेश्चन मार्क वाला, ये जो निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मान लीजिए 1 लाख, तो ये आपका स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप इधर लिख दोगे टू स्टॉक अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा। मतलब देखिए यहाँ से इधर से ये वाला अमाउंट इधर, और फिर ये निकलेगा, और ये वाला अमाउंट इधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, यही निकलेगा। ओके, तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ये सर।
तो आई होप ये आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। ओके, फिर हम लोग करते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स। ओके, चलिए फिर हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स। कौन सा करें? ये बुक, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, From the following information, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ending 31st March 2019. Stock opening, stock of sports material closing, creditors का opening, creditors का closing, payment to creditor। बस सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो फॉर्मेट मैंने बताया है ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाना ही है। ये तो आप एक अकाउंट बना दीजिए। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट बोला था मैंने? स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट भी बनाना ही है। ओके, तो ये भी आप बना दीजिए। अब देखिए, अब क्या था, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट, ये तो लिख लेना है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखिए, अब पहले हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। क्या क्या लिखना है? क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या था, इधर बाय बैलेंस बीडी, ये आपका कौन सा था, ओपनिंग बैलेंस था, ये सर। तो पहला सब में हम लोग लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, ताकि दिक्कत ना हो। ओके, फिर क्या था, टू बैलेंस सीडी, ये क्या था, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। फिर टू एडवांस टू क्रेडिटर, ओके। तो ये आपका क्या था, ओपनिंग बैलेंस। फिर टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये आपका क्या था, पेमेंट टू क्रेडिटर। ओके, ये क्रेडिटर है। फिर आप लिखोगे इधर एडवांस का क्या था, टू एडवांस टू क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, फिर यहाँ पे आप लिखोगे, सॉरी ये बाय, फिर बाय स्टॉक अकाउंट, ये हम लोग का क्या है, क्रेडिट परचेज। तो यही हम लोग को निकालना है, ये समझो। तो चलिए, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का 10,000 ओपनिंग में। ओके, तो यहाँ पे अब ये भी लिखना बाकी है, तो पहले इसको लिख ही लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, ये क्या था आपका, ओपनिंग बैलेंस, पहला वाला में लिख लेते हैं। फिर बाय बैलेंस सीडी, ये क्या था, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, फिर इधर लिख लेते हैं बाय सेल ऑफ स्टॉक, ओके, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर यहाँ पे आपका था टू कैश परचेज। ओके, तो यहाँ RNP भी लिखा था मैंने, वो भी आप लिख सकते हो, और RNP। ओके, तो कैश लिख देना आप। फिर टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
ये आपका क्या आएगा, क्रेडिट परचेज। ओके, तो आई होप आपको अभी इतना तो आप लिख लो। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, बस अमाउंट ही पुट करना है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 7,500। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 22,500, ये हो गया। अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया है, 1 लाख। तो पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है, ये 1 लाख। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले, अब एडवांस है इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है तो 0 होता तो हम लोग लिखते। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा है, यही है। तो ये कितना हो गया, 1/22,500। फिर ये 1/22,500, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/22,500 से 20 जाएगा तो कितना होगा, 22 से 20 चला गया तो ये आपका कितना बचेगा, 1,102500 हो गया। तो ये वाला मैंने क्या बोला था, ये तो आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। जब ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया, क्रेडिट परचेज लिखा हुआ है। ओके, सो ये आपका हम लोग अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। फिर आपका क्या था, बाय स्टॉक क्रेडिट परचेज, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो ये क्रेडिट परचेज जो लिखा हुआ है, यहाँ भी क्रेडिट परचेज है, देखिए ध्यान से। ये सर मैंने बोला था ना, ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला अमाउंट कितना है, 1,02500। ये तो पहले आप इधर लिख दीजिए। फिर सेल किया गया है स्टॉक, नहीं किया गया है। कैश परचेज है, कैश परचेज नहीं है। तो अब बचा ये, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं टोटल कितना है। टोटल है कितना, 1,02,500 और 10 लाख, तो 11 लाख कितना, 1,12,500। 1,12,500, 1,12,500 ये हो गया। अब 7,500 माइनस कर दीजिए, 1,12,500 माइनस 7,500, 1,05,000 बस। तो ये वाला कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर यही था, बैलेंसिंग फिगर 1,05,000, 1,05,000। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और काम छोटा सा बाकी है। काम क्या है, यहीं पे मैं बताता हूँ, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कहा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनेगा, ये सर, तो ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ओके, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, इनकम, यहाँ क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। ओके, ये आपका इनकम, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये वाला कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। क्या नाम से जाएगा, कौन से अकाउंट में है ये, स्टॉक। तो टू स्टॉक अकाउंट। ओके, कितना है, 1,05,000, तो आप लिख दो 1,05,000 हो गया। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो ये तो बहुत जरूरी है, डेबिट चेक लिख दीजिएगा आप। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर मतलब क्या, आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, इसमें लिखा क्या हुआ है, इसको आपको ध्यान देना होगा। और इसमें कोई ध्यान देने वाली उतना हार्ड, उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स क्या, लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स मतलब क्या, हमें पैसा देना है, ये सर नो, हम हमारे जो सप्लायर होते हैं, ये सर नो, तो उनका हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में होगा तो डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने 11 पढ़ ही चुके हो आप लोग। ओके, और फिर एडवांस है, तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख देना, तो क्लोजिंग बैलेंस जाहिर सा बात है क्रेडिट में ही होगा। फिर आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर को, तो ये आप याद रख लेना ये चीज़, और ये वाला याद रख लेना बाय स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट परचेज। ओके, तो ये याद रख लेना। अब स्टॉक क्या है, एसेट है। तो एसेट का हम लोग का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस हम लोग टू बैलेंस BD,
फिर टू बैलेंस बी डी इधर तो बाय बैलेंस सी डी इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ा ये याद रखना होगा, सेल ऑफ स्टॉक, सेल करोगे तो आपको क्रेडिट साइड में सेल ऑफ स्टॉक, वो भी बुक वैल्यू लिखिएगा आप। ओके, हम मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी जो बुक इसमें ये सब आएगा। ओके, फिर उसके बाद बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हो आप इसमें। ओके, तो बाय सॉरी टू, यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट। ओके, कैश परचेज है तो कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हो, ये नहीं भी लिखने से चलेगा। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये जो बीच वाला है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये वाला, ये जो अमाउंट आएगा ना, ये वाला, यही वाला अमाउंट आपको इधर लिखना होगा। ओके, यहाँ अगर 2 लाख आया तो 2 लाख, जैसे यहाँ पे आया था, जैसा ना यहाँ पे कितना आया था 1,02,500, तो वही हम लोग लिखे थे यहाँ पे 1,02,500 क्रेडिटर्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और करते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें भी आपका वैसे ही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू देखिए दे दिया बुक वैल्यू। ओके, 50,000 और इधर 56,000। उसे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल आपका ओपनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग, क्रेडिटर्स क्लोजिंग। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ गया होगा आपका। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, और पहला वाला था क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो चलिए पहला चीज तो क्या करना है, कुछ सोचना है नहीं, सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या था, क्रेडिटर्स अकाउंट था पहले, तो उसके लिए कम से कम इतना तो चाहिए ही होगा, ये सुनो। फिर एक स्टॉक अकाउंट बनेगा, उसके लिए भी कितना तो चाहिए ही होगा, आई होप हो जाना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ओके, स्केल पेंसिल लेके बनाइएगा। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग सीख जाओ, बस मैं सिखा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से थोड़ा बनाइएगा स्केल पेंसिल लेके। मैं बस ऐसे ही बना देता हूँ फ्री हैंड। ओके, चलिए तो पहले इसको फिल कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब ये क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, और ये क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ये हो गया, अब हम लोग का तीनों का तैयारी हो गया। ओके, अब ये जो आपका, ये पहले लिख लेते हैं, ये क्या था, एक्सपेंडिचर, ये इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर और इनकम, और ये तो आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट ही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, चलिए अब क्या क्या दिया हुआ उससे पहले तो लिख लेते हैं। पहले क्या क्या होता है, क्रेडिटर्स है, ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, बाय बैलेंस बीडी। अब नहीं लिखेंगे, हाँ, अब आप अंदर वाला आप पहले से देख लीजिए, पहला वाला जो फॉर्मेट है मैं नहीं लिखूंगा। बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस, तभी तो आपको याद रह जाएगा। अब हम हर बार लिख करें तो याद भी नहीं होगा, ये सब। तो आपको याद करवाना मेरा मेन काम है। सप्लायर बोल लो आप, क्रेडिटर बोल लो, एक ही बात है। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट। ओके, फिर इसमें बाय स्टॉक अकाउंट होता है, और इसमें बाय एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर बोल लो या फिर क्रेडिटर बोल लो। ओके,
फिर स्टॉक में क्या होता है, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD बाय सेल ऑफ स्टॉक, फिर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर टू क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिया होगा, ओके, फिर टू कैश अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू 50,000। तो मैंने क्या बोला था आपको, इसमें कौन सा लिखना है, बुक वैल्यू लिखना है, ओके। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए 50,000, याद रखिएगा बुक वैल्यू ही लिखना है। फिर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अमाउंट पे किया गया है क्रेडिटर को, तो यही है पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर सप्लायर, हम लोग का सप्लायर क्रेडिटर एक ही चीज ना है, एक ही लोग ना है, वही लोग तो है हम जो हम लोग को सप्लाई करते हैं गुड्स, ओके। तो हम लोग क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए हैं, 91,000। फिर कैश परचेज, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया हुआ है, तो कैश परचेज किधर है, ये रहा 40, जो मिल रहा है जहां पुट कर दीजिए, हम लोग सब लिख ही लिए हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग कितना है, 50,000। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग 55,000। क्रेडिटर्स का ओपनिंग 37,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 45,000। इसमें भी एडवांस नहीं है, चलिए तो जब नहीं है तो फिर 0 0। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले तो ये कुछ निकलेगा ना, कितना निकलेगा, 91,000 प्लस 45,000, 1,36,000, 136,000, 136,000 माइनस 37, 99,000। तो ये आपका आ गया 99,000, 99,000। तो ये क्या था, ये आपका क्या था, क्रेडिट परचेज था, जिसे लिख ही देता हूँ, क्रेडिट परचेज, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर था, ये सुन। तो ये कहाँ लिखा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको कहाँ लिखा जाएगा, स्टॉक में। ये आपको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स का स्टॉक में। क्या नाम से लिखा जाएगा, क्या अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो क्रेडिटर के नाम पे लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट का कितना, 99,000, 99,000। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ओके, भूलना नहीं है। तो अब ये तीनों प्लस कर दिया जाए, 50,000, 99,000, 40,000, 1,89,000, 189,000। ये पहले तो बॉक्स बना लो, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ओके। अब इसको माइनस कर देते हैं, 50,000 माइनस 55, 84,000। ये आपका 84,000, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काम खत्म नहीं, अभी कहा, अभी इसको इधर लिखेंगे ना, है नहीं, इसको क्या नाम से लिखेंगे, कौन से अकाउंट में था, स्टॉक अकाउंट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। कितना लिखेंगे, 84,000, बस। तो यही है, जब हम लोग पूरा सम करेंगे ना तो उसमें और अच्छे से आप सीख लोगे। और यहाँ पे तो मैं बता ही दिया हूँ, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो एक और कर लेते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं, सही रहेगा। इसमें एक और कौन सा कर लेते हैं, स्टॉक, क्रेडिटर, स्टॉक, डिजिटल एडवांस, क्वेश्चन नंबर 30। लेकिन 30 में एक खेल है, चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये रहा 30 क्वेश्चन नंबर। देखने में तो बहुत बड़ा है, ओके, देखने में तो एकदम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर दैट वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। क्या है, स्टॉक मेडिसिन ओपनिंग का, क्रेडिटर्स ओपनिंग का, स्टॉक क्लोजिंग का, क्रेडिटर्स क्लोजिंग का, एडवांस भी दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है, कैश परचेज भी दिया हुआ है। ओके, सॉरी। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या है, देखिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। देखिए इसमें अब हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सर ना, स्टॉक अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, लेकिन पर इसमें क्या है, एक शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा है कि ओपनिंग ये तो क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। तो मैं आपको बताया था एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा। ये सुनो, आप अगर स्टॉक आप बनाओगे क्रेडिटर्स अकाउंट, तो आप बनाओगे फिर स्टॉक अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये सुनो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। तो हम लोग को तो पता ही है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सब दे दिया होता है। जैसे कि हम लोग क्या पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हम लोगों को पता है। ये सुनो, और परचेज में क्या है, कैश भी है और क्रेडिट परचेज भी है, सॉरी ये CREDIT हो गए, कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज भी आता है। ये सर ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, सब दे ही दिया है। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक 60,000 दिया हुआ है। ये सर तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को कितना लिखेंगे, 60,000 लिख लेंगे। ये सर अब परचेज में कैश परचेज भी दिया हुआ है। ओके, तो कैश परचेज कितना है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कैश परचेज है आपका 46,500 प्लस क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है। ये सब इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 276,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 10,000, तो 10,000। अब आप ये कैलकुलेट कर लो बस। तो उतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, तो आप एक बार दिमाग लगा देना इस एग्जाम में कि कैसे निकल सकता है। ऐसे भी अगर हो सकता है तो आप ऐसे कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। आप वैसे करके देखना फॉर्मेट में, आंसर सेम ही आएगा। 3,72,500, देखिए कितना आ गया आंसर, 3,72,500, ये आंसर आ गया। ये सर तो वही है, बुक में भी तो वही है, ये रहा 3,72,500। ओके, और वैसे हिंट में भी दे दिया था। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर वैसे किया जाए, हम लोग जैसे पहले अभी किए हैं अकाउंट बना के, क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, तो टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा ही तो यही। ये समझ। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई होप आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम समझ में आपको आ गया होगा। ओके, सो गाइज थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स।